हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे, वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर। यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर, आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज़ वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे सर, प्लीज़। और एंड सर प्लीज़ सर, यहाँ उन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं सर, गरीबों का इतना लॉस हो रहा है सर। पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर, वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर। सर वी आर नॉट फाइटिंग विद द टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर सर प्लीज सर, मैं यहाँ सर मैं सिर्फ आपसे told to me by others also and I've assured them that you don't have to worry। और एचएम साहब ने हम सबको यहाँ पर भेजा है कि हम सब जाए और डीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फसाद मामले में समाअत करते हुए फसाद की वजूहात पर तवज्जो दी। समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब डीसीपी की मौजूदगी में दिए गए कपिल मिश्रा के बयान का वीडियो क्लिप अदालत में सुनाया गया। जस्टिस मुरलीधरन ने सॉलिसिटर जनरल को हुक्म दिया कि वो पुलिस कमिश्नर को कपिल मिश्रा समेत पुरतशद्दुद बयान देने वाले 3 बीजेपी लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दें। वाज़ेह है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसाद में अब तक 27 अफराद हलाक जबकि 250 अफराद जख्मी हुए हैं। मुताबिक शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसाद मरकजी हुकूमत की नाकामी है, जिसके लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपोजिशन फसाद को बीजेपी और दिल्ली पुलिस की मिली भगत करार दे रही है। क्या बीजेपी और दिल्ली पुलिस की मिली भगत से हुआ फसाद? दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल। ऑपोजिशन के निशाने पर अमित शाह। दिल्ली पुलिस के बयानात पर ऑपोजिशन को अब नहीं आ रहा यकीन। वायरल वीडियोस दिल्ली पुलिस की छवि पर उठा रहे हैं सवाल। ऐसे वीडियोस जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस दे रही है फसादियों का साथ। अवाम का पुलिस पर भरोसा कैसे हो बहाल? दिल्ली पुलिस के चीफ और अमित शाह से ऑपोजिशन मांग रही जवाब।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद सोनिया गांधी ने मरकज को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से फौरन इस्तीफे का मुतालिबा किया। सोनिया गांधी ने अमित शाह से सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि इतवार को वजीर दाखिला अमित शाह कहां थे और क्या कर रहे थे। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक दिल्ली तशद्दुद फसाद नहीं बल्कि कत्लेआम है जो गुजरात 2002 की याद ताज़ा करता है। उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस की मिली भगत से फसाद बर्पा करने का इल्जाम लगाया। जो दिल्ली में हुआ है और अभी हो रहा है वो उसको कम्युनल राइट नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रोग्राम है, जेनोसाइड है और ये हमको गुजरात 2002 की याद दिलाता है। अल्लाह ना करे कि ये उस तरह से बढ़े आगे, मगर यकीनन जिस तरह से सरकार की खामोशी और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई हरकत नहीं की जाती है और एक सन्नाटा मेंटेन किया जाता है, इन्हीं की नाहली का नहीं है मसला, इनकी डेलिबरेट इन एक्शन की वजह से। और पुलिस तो कॉम्प्लिसिट है, वहां पर पुलिस तो मिली हुई दंगाइयों के साथ। दिल्ली तशद्दुद मामले पर वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी से नाराज नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया कि जिसमें लिखा कि पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम रही है, इसलिए फौज को बुलाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में फसाद के पेश नजर कांग्रेस ने दिल्ली में अमन मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। प्रियंका गांधी, सुष्मिता देव, केसी वेणुगोपाल जैसे लीडरों ने दिल्ली तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई। प्रियंका गांधी की क़यादत में हो रहे अमन मार्च को गांधी स्मृति पर इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन जनपथ मार्ग पर ही पुलिस ने मार्च को रोक दिया, जिसके बाद प्रियंका सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हो रहे पुरतशद्दुद वाक़यात पर शिवसेना ने सामना अखबार के जरिए मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा है। सामना में शाया मजमून में सवाल किया गया है कि ऐसे वक्त में जबकि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत जारी थी, उस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में तशद्दुद बरपा रहा। लोग लाठियां, तलवार लेकर सड़क पर उतरते रहे और साथ ही साथ इसमें सवाल किया गया कि लोग लाठियां, तलवार और पिस्तौल के साथ सड़क पर उतर रहे थे, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मजमून में मजीद कहा गया कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। मुतासरा इलाकों में फौज के कपड़ों में कुछ लोगों को सड़कों पर देखा गया। इससे पहले भी बुर्का पहनकर भाजपा की एक खातून कारकुन शाहीन बाग मुजाहरे में घुसी थी। इन तमाम बातों का जिक्र सामना अखबार में किया गया। इसलिए सामना कह रहा है, सामना में जो मजमून शाया किया गया है उसमें कहा गया कि इसलिए कौन किसके यूनिफॉर्म में है ये समझना मुश्किल नहीं है। दिल्ली के कशीदा माहौल के दौरान कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल दिल्ली के इलाकों में पहुंचे और वहां पर लोगों से बातचीत की, फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अजीत डोभाल ने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सहमे हुए, डरे हुए लोगों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। इन्होंने कहा कि वो वजीर आजम और वजीर दाखिला अमित शाह के कहने पर यहां आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो जबान देते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं, ये पुलिस और हुकूमत की जिम्मेदारी है। गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जाति है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली फसाद पर असेंबली में बयान दिया। उन्होंने फसाद के लिए सीधे तौर पर समाज दुश्मन अनासर और सियासी बाहरी अनासर को जिम्मेदार करार दिया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोग तशद्दुद नहीं चाहते, ये सब आम आदमी ने नहीं किया और यहाँ के हिंदू और मुसलमान कभी लड़ना नहीं चाहते। मैं फिर से ये पूछना चाहता हूं कि जो 3 दिन से दिल्ली के अंदर घटनाएं घटी, ये क्यों घटी, ये कौन करवा रहा है? दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग अमन चैन पसंद हैं, दिल्ली के लोग प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहते हैं, दिल्ली में सभी धर्म के लोग भाईचारे से रहते हैं। तो पिछले 3 दिन में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ? ये दिल्ली के आम आदमी ने नहीं किया, ये कुछ बाहरी तत्वों ने, कुछ राजनीतिक तत्वों ने और कुछ उपद्रवी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने और कुछ राजनीतिक तत्वों ने, इन लोगों की कारस्तानी है कि पिछले 3 दिन से दिल्ली के कुछ इलाके जल रहे हैं। उधर दिल्ली में हालात अब भी खराब है। बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो इलाके से बाहर निकलना चाहते हैं। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में एक मुस्लिम परिवार को हिंदू भाइयों ने सही सलामत निकालकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। तशद्दुद के इस माहौल में भी भाईचारा देखने को मिल रहा है। मुझे सही सलामत निकाला गया है। मैं वो आ रहा था, भाई लोग मिले, इन्होंने मैंने वो करी है मेरी मदद कि मुझे लेकर के आ रहे हैं और अपने साथ पास कर रहे हैं। जिस तरह का अंकल जी माहौल है, माहौल के मुताबिक के साथ में मुझे सही सलामत निकाल भाईचारे के साथ जिस तरीके से रहना चाहिए लोगों को। अब जो लोग लड़ रहे हैं इतने, आप किस तरीके से आपको निकाला गया है, भाईचारे का प्रतीक यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, अपने अंकित जी ने दिखाया है। बिल्कुल तो अब कैसा माहौल था, डर लगा था किस तरह? डर क्या, जब पब्लिक दिखाई देती है तो उसमें तो खौफ हो ही जाता है। ये भाई लोग खड़े हुए थे, उनकी वजह से कुछ दहशत पैदा हुई, लेकिन इन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं करी, मदद करी मेरी। मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित, आपने ये लोग कहाँ, किस तरीके से, आप जिस तरह का माहौल चल रहा है ऐसे में आप इनको बचा रहे हैं, उनको निकाल के लाए, क्या कहना चाहिए? भाई साहब, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं अकेला ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी यहाँ हिंदू भाई खड़े हैं, जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे सुबह से बहुत सारे मुस्लिम बहनें भाई गए हैं यहाँ से, उन सबको हमने सुरक्षित दिया है। बाबूजी पीछे से गोंडा से आ रहे थे, जो कि इन्होंने बहुत सहमे से लग रहे थे चेहरे से और असुरक्षा महसूस करी, तो हम सब भाइयों ने यहाँ पे इकट्ठे होके भाई साहब को यहाँ से सुरक्षित बाहर अपने क्षेत्र में भेजने का सब लोगों ने जिम्मेदारी उठाई और इसलिए हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उधर दिल्ली फसाद के खिलाफ भोपाल में लोकतांत्रिक अधिकार मंच के जरिए तमाम मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फसाद बर्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। भोपाल रंग महल चौराहे से जुलूस निकालकर मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान मामले पर सदर जमहूरिया हिंद के नाम का मेमोरेंडम गवर्नर मध्य प्रदेश को पेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जवाहर चौक चौराहे पर ही बैरिकेड लगाकर एहतजाजी मुजाहिरीन को रोक दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वहीं सड़क पर बैठकर एहतजाज किया और पुलिस के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने एहतजाज करने वाली समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। दिल्ली में हुए तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में रैली निकाली गई है और जो है ये स्टूडेंट और तमाम तंजीमों की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दिल्ली के मामले को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आप लोग जो है ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट जो दिल्ली में अभी बर्बरता की गई है, जो CAA के खिलाफ पिछले 4 महीने से जो लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ जो बर्बरता की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस की सह है, अमित शाह की और मोदी की सह है, हम उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, हम देश में जो NRC विरोधी आंदोलन उसके साथ में है। आइए कुछ और बातें जानते हैं कि आखिर आप लोग जो है क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जिस तरह से दिल्ली के अंदर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में दंगाइयों ने लाठी चार्ज करी है, हम कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और गृह मंत्री से कहते हैं कि जिस तरह से आपने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस को जो छूट दे रखी है वो बंद करो। यहाँ पे आपने देखा कि जो है दिल्ली पुलिस के खिलाफ क्या हो रहा है, तमाम लोगों को मानना है कि वहाँ पे जो कुछ भी हो तशद्दुद हो रहा है उस तशद्दुद को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम कौमों के लोग यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग चाहते हैं कि जब हिंदुस्तान में तहजीब का मुल्क है तो तमाम लोग मिलकर रहना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर जो है औरंगजेब आप यहाँ पर आए हैं,
आपको क्या लगता है जो तशद्दुद हिंदू मुसलमान तो मिल के रह रहे हैं, तशद्दुद के पीछे वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, ये सरकार जब से आई है तब से हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और मुद्दा नहीं लेकर के आ रही है। इस सरकार का एक ही मुद्दा है कि आपस में लड़ा दो और अपनी सत्ता को बचा लो, और इसी का मुजाहिरा उन्होंने किया है। कुछ दिनों से ये कर रहे हैं दिल्ली में, और हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर गवर्नर के पास जा रहे हैं। गवर्नर को ज्ञापन देंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंचाइए। इस वक्त आप देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं ये राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम जो है ये मेमोरेंडम जो है दे रहे हैं। ये मेमोरेंडम जो है गवर्नर के जरिए भेजा जाएगा, और उनका मानना है कि वहाँ पे जो भी तशद्दुद है उसको रोका जाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में अमन और अमान बरकरार रहे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ औरंगाबाद में डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस दौरान काले परचम लहराकर मरकजी हुकूमत वज़ारत दाखिला के खिलाफ नारेबाजी की गई और मोदी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने 20 मीटर से ज्यादा तवील सफेद कपड़े पर सैकड़ों अफराद के दस्तखत पर मबनी अलामती मेमोरेंडम हुकूमत को रवाना किया। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कोर्ट ने कहा कि मुज़ाकरातकारों की हमने रिपोर्ट देखी है और मामले पर समाअत के लिए माहौल साजगार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि दिल्ली में अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमने इंतजामिया को एक्शन लेने से नहीं रोका है। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि जब इश्ताल अंगेज बातें की गई थी उसी वक्त पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोर्ट ने मजीद कहा कि पुलिस अपना काम करे। शाहीन बाग पर अगली समाअत 23 मार्च को होगी। केरल के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में वेलफेयर पार्टी की जानिब से गवर्नर हाउस का घेराव किया गया। एहतजाजियों ने CA की मुखालिफत करते हुए गवर्नर हाउस के 30 घंटे के घेराव की कॉल दी थी जो कल से जारी थी। इस एहतजाज को बीबी अस्मा खातून ने लीड किया। दिल्ली के तर्ज पर शाहीन बाग में महाराष्ट्र के उदगिर के गांधी गार्डन में शुरू किए गए खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे को आज 36 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस मुजाहरे में कसीर तादाद में खवातीन शिरकत कर रही हैं। इस एहतजाज में शहर के खवातीन ही नहीं बल्कि आसपास के देहात की खवातीन भी कसीर तादाद में शिरकत कर रही हैं, जिनमें तमाम मज़ाहिब की खवातीन शामिल हैं। एहतजाजी खवातीन महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से रियासती असम्बली में CA की मुखालिफत में करारदाद मंजूर कराने का मुतालबा कर रही हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 808वां उर्स जारी है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह पहुंच रहे हैं। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी भी ख्वाजा के दरबार में हाजिर हुए और वज़ीर आज़म की जानिब से मज़ार पर चादर पेश की। नकवी ने वज़ीर आज़म का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा ने दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया और गरीब नवाज को यकजहती और भाईचारे की अलामत बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की 808वें उर्स के अवसर पर छोटा सा तो क्या हो गया, मैंने उनकी दरबार में चादर पेश की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो संदेश दिया है उस संदेश को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें वर्ष उर्स के अवसर पर विश्व भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले महान सूफी संत के वार्षिक उर्स पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हुए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं का देश है और हमारे देश में सूफी संतों ने अपने आदर्शों और विचारों के माध्यम से राष्ट्र में सांस्कृतिक ताने बाने को सदैव मजबूत करने का प्रयास किया है। शांति और एकता का उनका पैगाम हमें जीवन में अनुशासित, शालीन और संयमित रहने की सीख देता है। सद्भावना और सौहार्द के आदर्श प्रतीक के रूप में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह दुनिया भर में विविध आस्थाओं और मान्यताओं के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अनेकता में एकता हमारे देश की खूबसूरती है और
सालाना उर्स इसी भावना को संजोए, सहेजे और महसूस करने का अवसर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के 808वें उर्स पर मैं दरगाह अजमेर शरीफ से देश की समृद्धि की कामना करता हूँ। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के 808वें उर्स शरीफ के लिए तेलंगाना बीजेपी की जानिब से चादर का नजराना पेश किया जाएगा। आज हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में रियासत के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने चादर तर्जुमान मीर फरासत अली बाकरी के हवाले की, जिसे लेकर वो अजमेर जाएंगे और मज़ार पर पेश करेंगे। आज 26 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की ओर से डॉक्टर लक्ष्मण साहब के ज़ेर निगरानी और उनकी हिदायत पर 808 साला उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ से चादर डॉक्टर लक्ष्मण ने भेजा है, जिसको मैं हैदराबाद से जयपुर, जयपुर से अजमेर जाकर चादर को पेश करूंगा।